हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत जो ये चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछता हो और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन से वाकिफ करवाता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी यानी कि बेसिक कुछ बता देता हूं। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज का पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया हूं, क्योंकि इसमें भी अक्षरों का स्थान याद रखना जरूरी होता है। और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी शब्द का कोड है तो उसका डिकोड, जैसे कोई भी शब्द डिकोड है उसका कोड में बताना। जैसे कहने का सेंस ये है कि एक सीक्रेट रूप में उस शब्द को किसी और को पूरे फैलाकर न फैलाकर किसी खास इंसान को ही बताना। जैसे आपके पास भी कोई शब्द होंगे, आपके पास भी कोई बात होगा, लेकिन आप सभी को न बता करके किसी एक इंसान को बताना चाहते हैं, तो उसे आप कोड के रूप में बता देंगे और समझ जाएगा। बस यही एक है कोडिंग डिकोडिंग, और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है राम। कोई शब्द क्या है? राम। और इसका कोड है मार। इसका कोड क्या है? मार। तो देखिए, आप ये जो हुआ ये हो गया डिकोड। ये क्या हो गया? डिकोड हो गया, और ये इसका कोड हो गया। अगर आप किसी के पास कोई संदेश या कोई शब्द या कोई ऐसा महत्वपूर्ण बात भेज रहे हैं जो शायद कोई ना समझे, क्योंकि वो समझेगा तो शायद उसे यानी कि आपको परेशानी होगा, तो उसके पास आपको भेजने के लिए अपने डिकोड को एक कोड के रूप में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। बस यही एक है कोडिंग और डिकोडिंग। एक बात और इसमें यह है कि आपको अक्षरों का जो स्थान है वो विपरीत क्रम में याद रखना जरूरी है। विपरीत क्रम में याद रखना जरूरी है। देखिए, मैं आप लोगों को जो बेसिक बातें हैं अल्फाबेटिकल से में बहुत ही डिटेल से इसको याद करने का तरीका को बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए जो इस मेरे चैनल पे ही पड़े हुए हैं, जाकर जरूर देखिए। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर वाकिफ करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिकट को UJDLFU से लिखा जाता है तो उसी भाषा में विक्ट्री को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को पहले बताया हूं कि पहले जो है ये अक्षरों का स्थान याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को ये भी बताया हूं कि अगर आप लोग अक्षरों का स्थान याद नहीं किए हैं और याद करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, और वहां पे बहुत ही आसान तरीके से मैंने सारे अक्षरों का स्थान याद करने का तरीका को बताया हूं। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि टिकट को जो है वो लिखता है UJDLF और EU लिखता है। तो कहता है कि उसी भाषा में, यानी कि जिस तरह से इसको कोड किया गया है, इसी में विक्ट्री को कैसे कोड किया जाएगा? VICTORY विक्ट्री को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो T है इसका स्थान होता है 20 और U है इसका स्थान होता है 21। तो देखिए यहां से किया है +1। क्या किया है? इसमें +1 किया है। और देखिए I का स्थान होता है 9 और J का स्थान होता है 10। तो यहाँ भी क्या किया है? +1 किया है। तो देखिए ऐसे इस तरह से देखने को मालूम ये चलता है कि सारे क्वेश्चन, सारे आंसर कोड किया है वो इसमें +1 करके किया है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। जैसे V में +1 करेंगे, V जो होता है वो 22 होता है, I 9 में होता है, C 3 में होता है, T 20 में होता है, O 15 में होता है
और R18 में होता है, Y25 में होता है। सब में हम +1 करेंगे तो भी में +1 करने पर 23 आता है। 23वां अक्षर जो होता है वो होता है W, और I जो है 9वां है, 9 में 1 करेंगे तो 10, और 10वां होता है J, और यहाँ पर देखिए C होता है 3, और 3 में +1 करेंगे तो हो जाएगा D, और यहाँ पे होता है T20, 20 में +1 कर देंगे तो हो जाएगा U, और यहाँ पे होता है O15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P, और R है 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, तो 19वां अक्षर होता है S, और Y है 25, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और 26वां अक्षर होता है Z। कितना आसान से बना, देखे ना कितना आसान से बना है, बस कुछ नहीं करना है, सब +1 करते चला जाना है। तो इसका आंसर हो गया WZDUPSZ, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को बताएंगे, बस आप प्रोसेस को समझिए। बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और आगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किसी कूट भाषा में पुल्प को TYPT लिखा जाता है तो उसी भाषा में रोल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम लगता है कि वैसा ही तरह है। कहता है कि पुल्प को TYPT से लिखा जाता है, PULP को TYPT से लिखा जाता है तो उसी भाषा में, यानी कि जिस तरह से इसको कोड किया है, इस डिकोड को जिस तरह से इसमें कोड किया है, उसी तरह से कहता है कि रोल को कैसे लिखा जाएगा, जैसे ROLE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। पहले देखिए जब आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अक्षरों का जो स्थान होता है उसको लिख लेंगे। देखिए इसमें हो गया 16, 21, और ये 12, और ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया 20। अब देखिए आप लोगों को यहाँ से कुछ तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए क्या किया है कि इसमें +4 किया। देखिए 16 और 4 20, 21 4 25, 12 4 16, 16 4 20, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि +1 करके और सीधे रूप से आगे की ओर बढ़ाया है। यहाँ क्या किया है कि +4 करके बढ़ाया है। टाइप सेम है, बस नंबर का चेंजिंग है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए इसका होता है 18, इसका होता है 15, और ये होता है 12, ये होता है 5। अब अगर 18 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 22, और 22वां जो होता है वो होता है, क्या होता है, भी होता है, और वो होता है 15 में, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और उस 19वां अक्षर जो होता है वो होता है एस। क्या होता है, एस। और इसी तरह से 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16वां होता है पी, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9वां होता है आई, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा VSPI, यानी कि पुल्प को अगर TYPT लिखता है तो उसी भाषा में हम रोल को VSPI लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में क्वेश्चन, लेकिन यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं एक रेगुलर तरीके से तो आप लोगों को एकदम इतना आसान लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर देंगे। तो चलिए मैं और भी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, यानी कि तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इसमें है तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज है। ये क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में 3241 को NOAC तथा 5768 को TAL के लिखा जाता है तो उसी भाषा में 4738 को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख करके आप पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं बनाइएगा। ये क्वेश्चन का टाइप बदला हुआ है। मैंने आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल बदला हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है कि डबल स्टेप दे करके ट्रिपल स्टेप का नाम यानी कि पूछ रहा है कि इसका क्या होगा उसी भाषा में। तो देखिए ये तो और आसान है, भले बदला हुआ है लेकिन ये और आसान है, इसमें और कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे है
कि नोज को एन ओ नहीं वहां नहीं, इसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 3241 यानी कि 3241 को NOAC से कोड करता है। उसी तरह से 57 और 68 को कोड करता है टॉक से यानी कि TALK से। तब कहता है कि 47 38 को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि 47 38 को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, न जीरो का स्थान लिखना है, न प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत ही आसान सा बनेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 4 है, अब ढूंढेंगे कि इसमें 4 कहाँ है, इसमें है 4 यहाँ, और यहाँ पे 4 को एस से कोड किया है, बस यहाँ आसान से उसको बैठा देंगे। अब देखेंगे 7 यहाँ है और 7 फिर इसमें है, और 7 को कोड किया है ए से, तो ये को यहाँ चुपचाप से बैठा देंगे। अब देखिए 3 यहाँ है और 3 फर्स्ट वाला में है, तो फर्स्ट को यानी कि 3 को एम से काउंट किया है, तो यहाँ बैठा देंगे एम। अब देखेंगे लास्ट में बच गया 8, और 8 है सेकेंड स्टेप वाला में, यानी कि 8 को टॉक मतलब किया है कोड के से। ए से एन के हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बना। मेरा कॉन्सेप्ट इतना हार्ड रहेगा कि आप किसी भी बड़े से बड़े टीचर से मिला लीजिएगा। देखिए टीचर बड़ा और छोटा नहीं होता है, ये तो आप लोगों को एक दिया हुआ समझिए कि मोटिवेट होता है, दिया हुआ स्वीकार किया हुआ होता है। एक टीचर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, वो भी क्वेश्चन को इसी तरह से बनाता है और हम भी क्वेश्चन को इसी तरह से बना रहे हैं। मतलब मेरा अलग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो बस आप लोग उसको किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं होता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे क्या किया है कि 32 को 9 से टॉक में मतलब किया है कोड, 57 और को टॉक से किया है, तो उसी तरह से 47 38 को ए से एन के से कोड किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मैं इस एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ बस। अब देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में ब्रिलियंट को यानी कि BRILLIANT को CTLPQOHVC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शार्प को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का भी टाइप बदला हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ जान ही नहीं है। बस क्या लिखा है, ब्रिलियंट BRILLIANT ब्रिलियंट को QOHVC लिखा जाता है कि लिखता है, तब कहता है कि शार्प SHARP। जैसे शार्प का कोडिंग क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला हूं कि सबसे पहले इसका स्थानीय मान लिखना है। इसका 2 है, इसका 18 है और इसका 9 है, बस। क्योंकि इतना लिखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस स्टेप से उठाया है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं होता हमारे पास। हाँ, वैसा करेंगे कब करेंगे, जब आंसर नहीं मिल रहा है। एग्जाम में क्या करना है, आंसर ही तो मिलाना है हमें, बस आंसर मिल गया, काम हो गया मेरा। तो बस यही यहाँ पे क्या किया है, देखिए इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे देखना है, इसका हो गया 3, 20 और 12, ठीक है। अब देखिए कि 2 में +1 किया और 18 में +2 किया और 9 में +3 किया। देखिए यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि 12 और 4 16, यानी कि यहाँ से क्या समझ में आता है कि +1 कर रहा है फर्स्ट में, फिर सेकेंड में +2 कर रहा है, थर्ड में +3 कर रहा है, फोर्थ को जोड़ा तो +4 कर रहा है, फिफ्थ को मतलब कोड कर रहा है तो 5 जोड़ रहा है। तो इस तरह से +1 करके यानी कि बढ़ाते चला जा रहा है।
तो उसी तरह से देख लीजिए कि इस 7 का कोडिंग क्या होगा। जैसे एस का 19 हो गया, एच का 8 हो गया, ए का 1 हो गया, आर के 18 हो गया और पी का हो गया 16। अब देखिए 19 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20वां अक्षर होता है टी, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, इस तरह से किया है। तो इसमें यानी कि 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 10वां अक्षर होता है जे, और 1 में 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 4 यानी कि डी हो जाएगा, और इसमें यानी कि 4 जोड़ेंगे 18 और 4 22, 22वां अक्षर हो जाएगा भी, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो यानी कि 16 और 5 21, और 21वां हो जाता है यू, और टी जे डी भी यू हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि टी जे डी भी यू यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन को तरीका बताएंगे। बस दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार एक अपने भाई के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ कि कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या किया है कि +1 किया, फिर उसके बाद +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया। तो यहाँ भी हमने वही किया और वही करने के बाद हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ गया टी जे डी भी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 5वां क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में मिश्रा को ए से WKTB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शर्मा को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलग टाइप का है। देखिए क्या कहता है कि मिश्रा को मिश्रा को एस एन डब्ल्यू के टी बी लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में कहता है कि शर्मा को क्या है कि SHARM शर्मा को मेरा क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों पहले पिछले क्वेश्चनों में मैंने जो हल किया सोल्व किया उसमें क्या करते थे कि यहाँ से शुरू कर देंगे, फर्स्ट ये है तो फर्स्ट ये यहाँ शुरू करते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए कैसे, ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर भी यानी कि एक देखिए पहले क्या करना है कि एक संक्षिप्त यानी कि छोटे मिसरे से ही उठाना है। तो ऐसा नहीं कि आप चाहें तो यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, बस क्या है थोड़ा सा फर्क है। देखिए पहले तो क्या कीजिएगा अक्षरों का स्थान लिख लीजिए, इसका होता है 13, इसका होता है 9, वैसे इसका होता है 19, इसका होता है 14। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसका 19 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 18 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 23 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 22 हो गया। ठीक है, देखिए आप चाहें तो यहाँ से भी हल कर सकते हैं। 13 में से -6 किया, फिर यहाँ से -5 किया, फिर यहाँ से -4 किया, फिर यहाँ से -4 किया, यहाँ से -2 किया, यहाँ से -1 किया। तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से कीजिएगा। देखिए कोई भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने में कम भार पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे को उतरने में ज्यादा परेशानी होती है कि नहीं। आप पहली क्लास में पढ़िएगा तब दूसरी क्लास में जाइएगा। इसी तरह से हमने पहले देखे हैं कि 1 को घटाया है, फिर 2 को घटाया है, फिर 3 को घटाया है, इस तरह से हमने बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे देखिएगा इसका 1 है, इसका 13 है, इसका 18 है, इसका 1 है, इसका 8 है, इसका क्या है 19 है। और इसमें -1 में मतलब किया है। जैसे यहाँ पे क्या है ना जैसे यहाँ पे किया है +1 कर दिया। देखिए यहाँ +1 किया है, यहाँ +2 किया है, यहाँ 8 +3 किया है, यहाँ यानी कि +4 किया है, और यहाँ से देखिएगा इस तरह तो -1 किया है, -2 किया है, -3 किया है, -4 किया है, इस तरह से देखिएगा। देखिए इसमें +1 किया है तो हम भी क्या करेंगे +1 की ए से यानी कि बी लिख देंगे। इसमें +2 किया है तो 13 को 15 यानी कि ओ लिख देंगे। इसमें +3 किया 18 21 यानी कि यू लिख देंगे। इसमें +4 किया है यानी कि 4 और 1 5 या क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। और इसमें +6 किया यानी कि 8 6 14
कितना हो जाएगा 14। नहीं देखिए क्या होगा, +1 +2 +3 +4, यहाँ +5 होगा, तो 8 5 क्या हो गया 13। ठीक है, इसमें +6 किया है तो 19 और 1 20 और 5 25, यानी कि YME हमारे प्रश्न का सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसानी से बन गया। इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी आप शुरू कर सकते हैं, यहां से भी आप शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस एक होता है कि शेड्यूल सही तरीके से बैठना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या है, +1 किया था, +1 +2 +3, अब यहां से देखिएगा तो +6 +5 +6, उसी तरह से इसमें भी सेम प्रोसेस है बस। और मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ता हूं। छठा क्वेश्चन है कि यदि सोशल शब्द का मान 59 है तो उसी भाषा में कमांड का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल बदला होगा, लेकिन इस तरह का टाइप देखकर आपको घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए क्या किया है कि सोशल का मान दिखा है 59, SOCIA इक्वल 59, तो कमांड इक्वल क्या होगा, कमांड इक्वल क्या होगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, बस देखिए एस का स्थान होता है 19, ओ का होता है 15 और सी का होता है 3, आई का होता है 9, ए का होता है 1, एल का होता है 12। अब देखिए कैसे कैसे जादुई क्लिक लगाया है। देखिए 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 5 21 और 41, 41 हो गया, और 41 और 9 कहीं भी मिस्टेक है जोड़ने में। देखिए जोड़ा है, कुछ नहीं है, अक्षरों का स्थान को जोड़िए। देखिए जैसे देखिए 15 3 18, 18 36 और 1 37, 37 और 10 47 और 47 और 2 कितना हो गया 49 और 10 59 हो गया ना, जोड़ दिया है। अब यहाँ भी वही करेंगे, 3 15 13 13 1 14 और यहाँ पे 4। अब देखिए उसमें जोड़े, इसमें भी जोड़ देंगे। जैसे देखिए 2 13 13 26 हो गया, और 26 और 1 26 और यहाँ पे 4 है, 26 से 4 कितना हो गया 30 हो गया, और 30 और 15 यानी कि 30 और 10 40 और 45 हो गया, और 45 और 3 कितना हो गया 48, 48 और 2 कितना हो गया 50 10 60 और 6 63, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 63। फिर से जोड़ लीजिए, जोड़ने में गड़बड़ी हो सकता है। देखिए 14 4 18 1 19, 19 अब 1 20 और 2 22, 20 और 2 22 और 10 32, 32 और 3 कितना हो गया 35 और 10 45, 45 और 5 50 10 60 और 3 63, और 63 हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या सेकेंड। इसमें आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन, आज का 7वां क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में BMW को 29 तथा CAP को यानी कैप को 20 कहा जाए तो उसी कोड भाषा में नेट को क्या कहा जाएगा। देखिए पिछले जो क्वेश्चन था उसमें 2 ही स्टेप था, यानी कि 2 स्टेप कैसे था। जैसे मान लीजिए कि पिछले क्वेश्चन क्या था कि BMW को 29 कहा जाए तो कैप को क्या कहा जाएगा। ये पिछला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हालांकि वर्ड बदले हुए थे, लेकिन बस सेकेंड ही स्टेप में थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेप कर दिया है, एक स्टेप को बढ़ा दिया है। इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा दूं। तो कुछ नहीं, इसमें भी बस देखना है इसमें क्या तरीका लगा, उसमें क्या तरीका लगाया है, तो फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या तरीका हम लगाएंगे, क्योंकि जैसा इसमें किया हुआ वैसा उसी में करेंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि उसी कूट भाषा में, जिस कूट भाषा में इसको कूट किया गया है उसी कूट भाषा में उसको भी कूट कीजिए। देखिए BMW, तो BMW को 38 से CAP को
कैप को 20 से कूट किया जाता है तो उसी भाषा में क्या कहता है, नेट को दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों, नेट को। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने जोड़ा था, अक्षरों को जोड़ा था, जोड़कर लिखा था। हमने नहीं, ये क्वेश्चन में कहा था तो हमने भी वैसा ही किया था। देखिए यहाँ पर भी वैसा ही किया है। देखिए 2, 13 और ये है 23। तो 13, 2, 15, 3, 18, 18, 10, 28 और 10, 38। ये तो निकल गया एक स्टेप। देखते हैं सेकेंड स्टेप में। तो 3, 1, 16, तो 3, 1, 4, 16, 4, 20 यानी कि 20। अब यहाँ देखिए उसमें दोनों में जोड़कर आंसर लाया है तो यहाँ भी हम जोड़कर ही आंसर लाएंगे। तो 14, 5, 20, तो 14, 5, 19 और 19 से 20 कितना हो गया, तो 19 से 20, 29 से 10, 39 यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 39 और ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए 14, 5, 19, 19 से 10, 29 से 10, 39 ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलिए मैं और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो कैट का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोगों को देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ खुद एकदम फारे फार अलग अलग करके लिख दिया। जैसे a बराबर 2 यानी कि दोगुना कर दिया है, a का स्थान होता है 1 उसको कर दिया दोगुना, a बराबर 2। फिर यहाँ z बराबर 26 होता है, यह कर दिया 52 यानी कि दोगुना कर दिया है, दोगुना कर दिया यानी कि 2 से गुना कर दिया है। हर लफ्ज में मानी निकलता है, बस समझने की देर होती है। बस उसी कहता है कि कैट का मान क्या होगा। देखिए C80, देखिए C का ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल मान होता है 3, लेकिन यहाँ पे दोगुना करके लिखा है तो हम भी दोगुना करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6, A को 2 लिखेंगे, T को 40 लिखेंगे और कैट बराबर कितना हो जाएगा 40 और 2 42 और 6 48 यानी कि 40 क्या हो जाएगा 48 और 48 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए दोस्तों आज के 9वां क्वेश्चन है कि यदि किसी कुछ भाषा में टीम को MET लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में क्लॉक को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि टीम TATEAM क्या लिखता है, MET लिखता है, MET लिखता है। आप लोगों को देखकर समझ में आ रहा होगा कैसे लिखे। जैसे TEM को MET लिखा है तो उसी भाषा में कहता है कि क्लॉक CLOCK को कैसे लिखेगा। अब देखिए कि इसको कैसे ये लिखा है, तब ना हम इसको लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे, देखिए ये कैसे लिखा है कि टी को, देखिए एम को यहाँ शुरू में लिख दिया, अंत वाले को शुरू में लिख दिया गया है, फिर सेकेंड वाले को यहाँ सेकेंड दिया, थर्ड वाले को यहाँ थर्ड लास्ट कर दिया है और यहाँ फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दिया है। बस कुछ नहीं, यहाँ से उतारते चले KCOLC यानी कि यहाँ से उतारते चला गया है, यहाँ शुरू किया उतारते चला गया है इस तरह से। यानी कि देखिए इधर से बढ़ते चला गया है, ऐसे कर दिया है, यानी कि ऐसे ऐसे कर दिया है, ऐसे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस तरह से कर दिया है, इसको इस तरह से कर दिया है, बस उलट दिया है। क्या किया है, उलट दिया है। तो CLOC क्या करेंगे, हम भी उलट देंगे, KCOLC हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर KCOLC सेकेंड हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया यार। देखो जैसे मान लो कि AM है तो इसको क्या कर दिया है, MA कर दिया है। बस ये है, मान लीजिए कि ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिया है, या फिर मान लीजिए कि ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिया है। किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए बस। तो ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। और मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज का 10वां क्वेश्चन यानी कोडिंग डिकोडिंग में जो मैं करवा रहा हूँ उसमें 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में एक्शन को 25 93 74 तथा बैकर को 12 67 8 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टैकोन को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चलता फिरता ट्रिक शायद कोई नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ कि अमूमन ऐसा होता है कि जब से 2 स्टेप में क्वेश्चन दे देता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो 3rd स्टेप में आपको पूछता है कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो आएगा, चाहे इसमें जैसे मतलब यहाँ पे है कि शब्द को मतलब अंक को मतलब क्या कर रहा है, लेटर को अंक में बदल रहा है ना। और कहीं भी क्या कहेगा कि अंक को क्या करेगा, लेटर में बदलेगा। तो जब 3rd स्टेप में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा और 2 स्टेप में दिया रहेगा तो अमूमन इसका आंसर इसी में छिपा रहेगा। आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसी में से ढूंढ कर आपको लिख देना है। देखिए कैसे, अब समझ में आप लोगों को आएगा कि एक्शन कर रहा है ACTION एक्शन कर रहा है और इसको लिखता है 25 93 और 74 तथा बैकर को यानी कि BAKOR को बैकर को क्या लिखता है 12 67 8। तो उसी कोड भाषा में कहता है कि टैकोन को कैसे लिखा है, TAKON को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ऐसा अमूमन जब 3rd स्टेप में आप लोग से आंसर पूछे तो इसी में से आंसर ढूंढ के लिख देना है। अब अमूमन क्वेश्चनों में ऐसा होगा, अमूमन यानी कि कह सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मतलब इस टाइप क्वेश्चन रहेगा 3rd स्टेप में, तो अमूमन मैं कहता हूँ कि 90% क्वेश्चन जो है इसी में से बन जाएगा। देखिए कैसे कि टी है यहाँ और देखिए कि टी को क्या लिखा है, टी है यहाँ और टी को लिखा है 9, क्या लिखा है 9। अब ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ए को लिखा है 2, ए को लिखा है 2। अब के यहाँ है, के यहाँ है, के को लिखा है 6, तो हम भी लिख देंगे 6। अब ओ यहाँ है, ओ यहाँ है और ओ के लिखा है, देखिए अब आप लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, तो यहाँ ओ के लिखा है क्या, चौथा स्थान में 7 है और यहाँ 5वां स्थान में यहाँ भी 7 है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों जगह सेम है। देखिए यहाँ एन है और यहाँ एन देखिए कहाँ है, एक्शन है भाई, इंसान की खींचने के बाद समझ जाइए कि मतलब आई हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए अब यहाँ एन है और इसमें एन है, तो एन को लिखा है 4, हम यहाँ लिख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 926 74। हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कहीं है 926 74 नहीं है, हाँ है, फर्स्ट में ही है। क्या किया है, मैंने बोला ना, इसी में से चुन करके बैठा दिया है और आंसर आगे जो आप लोगों के सामने है। तो आप इस तरह से यानी कि बनाइएगा। और चलिए मैं देखता हूँ आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अमूमन बैंक के प्रश्न मतलब एग्जाम में आता है, बैंक के एग्जाम में आता है। ये है नए पैटर्न का क्वेश्चन, ये मतलब नया आजाद हुआ है, पहले ये शायद यानी कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन मतलब बैंक में ही पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि कहता है कि नीप नहीं टीप नीप सीप का अर्थ है TIP टीप नीप और यहाँ पे है सीप का अर्थ क्या है, मैन, अर्थ है मैन इज वाइफ। क्या अर्थ है, मैन इज वाइफ। पहले लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे हुआ कैसे होगा। और फिर कहता है कि टीप सिप जीप का अर्थ है, यानी कि टीप सिप और जीप ZIP का जीप का अर्थ क्या है, वाइफ इज क्रूअल। वैसे भी वाइफ क्रूअल ही होती है, निर्दयी सबकी होती है, वाइफ इज क्रूअल। और आगे होती है नीप सिप नैप।
शिप, नैप। इसका अर्थ है मैन इज ब्रिलियंट, मैन इज ब्रिलियंट, BRLILLIANT, BRILLIANT, ब्रिलियंट। तब कहता है कि इज का कोड क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्त, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या है कि पहले देखेंगे कि सिमिलर वर्ड किसमें किसमें है, सिमिलर वर्ड को चूज करेंगे और वही उसका कोड होगा। और उसमें इसमें सिमिलर दो मतलब फर्स्ट लाइन में सिमिलर मिल गया, सेकेंड लाइन में मतलब जो फर्स्ट लाइन में वही सेकेंड लाइन में सिमिलर मिल गया, तो उसमें भी जो फर्स्ट लाइन में सिमिलर मिला तो सेकेंड लाइन में भी मिलना चाहिए वही, यानी कि कोड उसका कोड होगा। जैसे देखिए टिप यहाँ है और टिप सेकेंड में भी है, थर्ड में है टिप, टिप थर्ड में नहीं है। अब देखिए कि जो इसमें दो अक्षर सिमिलर है दो लाइन में, तो इसमें भी वो दो होना चाहिए। जैसे देखिए कि इसमें क्या हो गया, ईच का तो कोड पूछ ही रहा है हम लोगों से, ईच का कोड हम लोगों से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे यानी कि एक ईच है दोनों में, नहीं ईच तो तीनों में हो गया। देखिए दोनों में क्या है सिमिलर, तो वाई दोनों में सिमिलर है, यानी कि टिप का कोड क्या हो जाएगा। जैसे इसको यहाँ बैठा देते हैं, जैसे टिप का कोड हो गया, टिप का कोड हो गया वाइफ से, वाइफ से। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे, ताकि पहचान बने, ठीक है। अब देखिए निप उसमें है और निप थर्ड में है, निप थर्ड में है, तो ऐसा उसमें भी खोजना है कि जो फर्स्ट में रहे और थर्ड में भी रहे। तो अगर देखने से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैन जो है वो फर्स्ट में है और थर्ड में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। अब देखिए अब बचा शिप, तो शिप जो है वो फर्स्ट में है भी, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो यहाँ शिप लिखें और ऐसा वर्ड खोजना है जो तीनों में हो, इस तरफ। देखिए देखने में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इज जो है वो तीनों में है, तो यानी कि ईज का कोड क्या है, ईज का कोड पूछ ही रहा है तो ईज का कोड अब आगे देखना है नहीं, जिसका पूछ रहा है उसका निकल के फिर देखना क्या है। ईज का कोड क्या हो गया, शिप हो गया, और शिप यानी कि थर्ड, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। देखिए फिर एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति को देखना है और फिर सेकंड पंक्ति को देखना है। अगर दोनों पंक्ति में सिमिलर वर्ड मिल जाए तो उस तरफ जिसका मतलब कोड किया है उसमें भी ढूंढना है कि जब दोनों पंक्ति में इस मतलब मौजूद है तो उसमें भी कौन सा वर्ड है जो दोनों पंक्ति में मौजूद है। तो अगर दोनों पंक्ति में मौजूद है तो वही यानी कि उसका कोड हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने किया तो यानी कि हमने पाया कि शिप जो है ईज का कोड क्या हो गया, शिप है, और शिप यानी कि तीसरा ऑप्शन नंबर हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो मैं और आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मेहनत कीजिए और सफलता पाइए, क्योंकि एक वक्त के बाद हर इंसान थम जाता है। एक वक्त ही होता है जो इंसान को कामयाबी दिला सकता है। तो वक्त के साथ मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर वक्त आपको बता देगा क्या करना है। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और आगे क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही यानी कि बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है कि नेता को कुर्सी, कुर्सी को कोलतार, कोलतार को फैक्ट्री और फैक्ट्री को ईंट और ईंट को सीमेंट कहा जाता है, तो पक्की सड़क के निर्माण में क्या काम आता है। देखिए यहाँ पे कहता है कुर्सी, नेता को कुर्सी, वैसे भी नेतृत्व कुर्सी के लिए भूखा रहता है, ठीक है कोड किया है। चलिए बहरहाल हम लोगों को बढ़ना किसके क्वेश्चन की ओर देखना है हम लोगों को कि नेता को कुर्सी, कुर्सी को कोलतार और कोलतार को फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब फैक्ट्री को ईंट कहा जाता है और ईंट को सीमेंट कहा जाता है, तो पक्की सड़क के निर्माण में क्या काम आता है। देखिए इसका आंसर जो है वो बहुत एक लाइन में दे सकते हैं। पक्की सड़क के निर्माण में किसका उपयोग होता है, कोलतार का उपयोग होता है। और हमें ये देखना है कि अगर पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार का यूज होता है तो कोलतार को किसमें कोड किया है, किसमें कोड किया है। जैसे मान लीजिए कि पक्की सड़क को लिखा है किसमें, पक्की सड़क के निर्माण किस कोलतार का होता है, और कोलतार को किसमें कोड किया है ये देखना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देख लीजिए कैसे किया है, जैसे देख लीजिए कुर्सी को क्या किया है कोलतार, नहीं नेता को क्या है कुर्सी में, नेता को कुर्सी में कोड किया है, नेता को कुर्सी में, कुर्सी को कोलतार में, कुर्सी को किसने किया है कोलतार में, कोलतार में, और कोलतार को फैक्ट्री में, कोलतार को किसमें फैक्ट्री में, कोलतार को फैक्ट्री में, और फैक्ट्री को ईंट में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, फैक्ट्री को ईंट में कोड किया है और ईंट को सीमेंट पे कोड कर दिया। ये भाई देखिए ईंट को सीमेंट में कोड कर दिया। तब कहता है मेरे दोस्त, तब कहता है मेरी जान कि पक्की सड़क के निर्माण में क्या काम आता है। तो पक्की सड़क के निर्माण में आप लोगों को पता है कि कोलतार का काम आता है। तो देखिए यहाँ पे कोलतार को फैक्ट्री में कन्वर्ट किया है, तो पक्की यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, पक्की सड़क के निर्माण में फैक्ट्री का काम आता है, बिल्कुल फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए मैं आप लोगों को ये जो लिखा हूं, जो जितना मतलब क्वेश्चन में दिया है, इसको मैं लिखा हूं इसलिए लिखा हूं कि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो इसका उत्तर तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। कहता है कि इसको इसमें कोड किया जाता है तो उसको इसमें कोड किया जाता है। तो देखना है कि जब उसको इसमें कोड किया जा रहा है तो जिसमें जिसका उपयोग होता है तो इसको किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, नहीं समझे? देखिए समझाते हैं। जैसे कहता है कि नेता को कुर्सी में, कुर्सी को कोलतार में, कोलतार को फैक्ट्री में, फैक्ट्री को ईंट में और ईंट को सीमेंट में मतलब स्टील कहा जाता है। तो पक्की सड़क के निर्माण में क्या काम आता है? तो पक्की सड़क के निर्माण को आप लोगों को पता है कोलतार का काम आता है। तो देखना है कोलतार को किसमें कन्वर्ट किया है, तो कोलतार को कन्वर्ट किया है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री हमारे यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन तरीका के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन को करवाया हूँ। हर स्टेप, हर लेवल में क्वेश्चन करवाया हूँ। यानी कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कोई सा बुक मार्केट से ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मैं आप लोगों को कोई नया चैप्टर के साथ फिर आऊँगा आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर एक बार कहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।